जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क एंड जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 1760 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी थोड़ा शॉर्ट में बता दूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे और फीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि 2 नवंबर 2020 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है और SC/ST के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, ये भी आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिए। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन के रूप में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है और ये आपकी 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बट इसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। बट ये जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हीं को दी जाएगी, अन्य स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। अब यहाँ पर आप पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल जान लीजिए कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितने पद निकाले गए हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इसमें रजिस्टर करना होगा। तो न्यू यूजर के नीचे आपको रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एप्लीकेंट नेम यानी कि जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको भरना होगा। फिर आता है फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर एंटर करना होगा और ये एंटर करने के बाद आप देखोगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद मंथ और यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको चूज कर लेना है। फिर आता है मोबाइल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर फिलअप कर देता हूँ। इसको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी जिसमें कि आपको वो OTP एंटर करना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है। इसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाए तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर एक यूजर नेम एंटर कर देना है जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हो। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है और उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। और जो आपका पासवर्ड है इसकी लेंथ 7 से 15 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए, जिसमें कि एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक डिजिट यानी कि डिजिट होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश का एक कैपिटल वर्ड और एक स्मॉल वर्ड, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर ले और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक कर ले, तो चेक करने के बाद आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस में रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर इनरोलमेंट स्टेटस यानी कि फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी जानकारी आ जाएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि 1.4 में है बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ, क्या आप राजस्थान के स्थायी निवासी है? अगर है तो यस कीजिए यानी कि राजस्थान के ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो आपको अदर स्टेट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान सिलेक्ट करते हो तो आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया है। नेशनलिटी के अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कर लेना है अगर आप इस फॉर्म को इंडिया से फिलअप कर रहे हो। फिर आपको मैरिटल स्टेटस आपका अपना सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6/7/2002 से पहले कितने थे और 6/7/2006 से 12/4/2011 के बीच में कितने बच्चे आपके हुए वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। बट अगर आप अनमैरिड के अलावा कोई और स्टेटस चूज करते हो तब आपको ये जानकारी भरनी है, अन्यथा आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर है स्पेशल कैटेगरीज जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्या आप विकलांग है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी भी चूज करना होगा। इसके साथ आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू अपीयर इन टाइप राइटिंग
राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, अगर आप होना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। बट इसमें आपको यस नो का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी है। फिर यहाँ पर कुछ सवाल और पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन सब्सटेंटिव और इन ए टेम्परेरी कैपेसिटी, यानी कि क्या आप एम्प्लॉय ऑफ सर्विंग कनेक्शन विद अफेयर्स जो कि राजस्थान स्टेट की है, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। इसी के साथ है रिजर्विस्ट डिफेंस सर्विस पर्सनल, अगर आप हो तो यहाँ आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ एंड एज आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अपॉइंटमेंट प्रेफरेंसेस, तो आपको बोला जा रहा है कि चूज 5 जजशिप इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपका एरिया वाइज है टीएसपी और नॉन टीएसपी। इसी के साथ है प्रेफरेंस फर्स्ट 2 3 4 5, तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो आपको चूज करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पर फिर सेकंड प्रेफरेंस, इसके बाद यहाँ से थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस आप किस देना चाहते हो और फिफ्थ प्रेफरेंस आपको किसे देना चाहते हो, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आती है एड्रेस की जानकारी, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सिटी विलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है और किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस फॉर्म को भर रहे हो वो यहाँ पर एंटर करना है। पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और स्टेट यूटी भी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आप देखोगे फ़ोन नंबर विद एसटीडी कोड, अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपके सामने यहाँ पर 6 पॉइंट के अंदर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है, तो आपने 10th किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम एंटर करना है और किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर भी आपको यहाँ पर चूज करना है और आपकी डिवीजन क्या थी या फिर ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट या लिख देना है। फर्स्ट डिवीजन या फिर फर्स्ट ग्रेड आप इस तरह से दे सकते हो। सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी, बेसिकली आपको 12th की जानकारी देनी है, तो आपने 12th किस बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम डालना है, किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो ईयर आपको चूज करना है और आपकी डिवीजन फर्स्ट थी या फिर आपकी ग्रेड क्या थी वो ग्रेड आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो चलिए हमने यहाँ से डिवीजन के अंदर यानी कि फर्स्ट डिवीजन एंटर कर दिया है। ग्रेजुएशन जो कि इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप से मांगी है, तो ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम आपको देना होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम एंटर करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर सेम तरीके से एंटर करनी होगी। वेदर पोसेसिस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो या तो अगर नहीं है तो नो कीजिए, बट इसमें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको पूरी तरीके से एलिजिबल होना है इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव मोर देन वन स्पोर्ट्स लिविंग, यानी कि क्या आपकी एक से ज़्यादा वाइफ है जो कि दोनों जीवित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। बट अगर आप इस फॉर्म को अनमैरिड कैटेगरी से फिलअप कर रहे हो तो आपको इनको दोनों वाले ऑप्शन को नो कर देना है, क्योंकि दूसरे में यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने दहेज एक्सेप्ट किया था अपनी मैरिज में। फिर तीसरा है आर यू मैरिड टू दी पर्सन हैविंग ऑलरेडी ए वाइफ लिविंग, अगर आपने की है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। वेदर एनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR हैज़ बीन लॉज्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके ऊपर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और एनी अदर ऑफेंस बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप किए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। और 7.6 में भी आपको नो ही कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आपके सामने दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर पैलेस का नाम भरना है, किस पैलेस से आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, आप अपने पैलेस का एग्जैक्ट नाम एंटर कर दीजिए। नीचे आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो दोस्तों यहाँ पर फोटो आपका जो साइज रखा गया है फोटो को 10 से 25 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इस सेक्शन के अंदर जितनी भी जानकारी भरी है इन सबको एक बार चेक करना है और फिर नीचे आकर के ये कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर और UPI के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हो तो यहाँ से अपना बैंक चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, आपको एग्रीगेटर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर सिलेक्ट बैंक में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और
फिर आपको यहाँ पर बिल डेस्क के ऊपर क्लिक करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क आ जाएगी। अब आप इसमें जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं वो यहाँ से कर पाओगे। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जानकारी कंफर्म कर लेनी है और कंफर्म करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने फाइनली आपकी बिल डेस्क आ जाएगी, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई, यानी कि जिस भी माध्यम से करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर रहे हो तो आपको अपना कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम डाल करके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप फीस जमा करोगे तो अगर फीस जमा करते समय आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो वेबसाइट के ऊपर, तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर अगर आपकी फीस अपडेट नहीं होती तो ऐसे में आप दोबारा फीस जमा कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इस समय के अंदर अगर टेक्निकल एरर की वजह से फीस बीच में रह जाती है तो आपको आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी, नहीं तो वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि आप दोबारा से एकदम से फीस जमा न करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर के दोबारा से फीस जमा कर देते हैं कि हाँ चलो दोबारा करके देखता हूँ क्या पता हो जाए, तो ऐसे में उनकी दोनों बार की फीस चली जाती है। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।